नमस्कार दोस्तों। 1931 की बात है जब जापान की रेलवे लाइन पर विस्फोट होता है और जापान इसमें चीन का हाथ बताता है और फिर जापान चीन के मंचूरिया में हमला कर देता है। जापान के सैनिक इतने आक्रामक थे कि चीन के सैनिक मुकाबला भी नहीं कर पा रहे थे। 1937 तक जापान चीन के संघाई पर भी कब्जा कर लेता है। उस समय चीन की राजधानी नॉनजिंग थी। जापान के सैनिकों की आक्रामकता देखकर चीन के सैनिक भाग खड़े हुए और बताया जाता है कि जापानी सैनिकों ने करीब 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब एक बार फिर से जापान के निशाने पर चीन आ चुका है। हाल ही में हमने देखा है कि कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसमें जापान को विवश कर दिया गया है एक बार फिर से मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, तब जापान ने शांति की नीति अपनाई थी और उसके बाद कभी भी जापान ने अपनी सेना को बढ़ाने पर जोर नहीं दिया। लेकिन फिर एक बार जापान के सामने कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिसके कारण जापान को फिर से एक बार अपनी आर्मी को मजबूत करना होगा। चीन लगातार रूस के साथ अपने मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ा रहा है। हाल ही में चीन और रूस ने जापान सागर के पास मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसके कारण जापान ने काफी विरोध किया। रूस के साथ भी जापान का कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है, जिसमें कुरील द्वीप का नाम पहले नंबर पर है और इन्हीं द्वीपों को लेकर रूस जापान पर हमेशा आक्रामक बना रहता है और आज भी रूस और जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आज तक समझौता नहीं हुआ है। और हाल ही में रूस ने कुरील द्वीप पर अपने मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। और हाल ही में जब रूस ने कुरील द्वीप पर अपने मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया तो एक बार फिर से जापान और रूस के बीच तनाव बढ़ गया था। लेकिन रूस और जापान के बीच एक दीवार भी है और वो है अमेरिका, क्योंकि जापान भले ही अब मिलिट्री सुपर पावर नहीं रहा हो, लेकिन उसका अमेरिका के साथ एक मिलिट्री एग्रीमेंट है और उसके हिसाब से अगर कोई भी देश जापान पर अटैक करता है तो वह अमेरिका पर अटैक माना जाएगा और इसीलिए रूस कहीं भी जापान पर सीधा अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी जापान सतर्क हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन का हाल वह देख चुका है और जापान को यह आभास भी है कि खुद का मिलिट्री पावर होना कितना जरूरी है। इसलिए जापान ने पहली बार अपने मिलिट्री बजट को 2% और बढ़ा दिया है और अब जापान 2027 तक रक्षा पर 320 अरब डॉलर खर्च करेगा और इसमें भी जापान 37 अरब डॉलर की रकम से अमेरिका से 500 टॉम हॉक मिसाइलें खरीदेगा। और इस तरीके से जापान ने एक बार फिर से मिलिट्री सुपर पावर बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों, आप इस मैटर को देखकर क्या समझते हैं? क्या जापान एक बार फिर से मिलिट्री सुपर पावर बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही न्यूज़ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।